हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन हमें जो खुदा ने दिया है, आइए हम अपने पिता की महिमा के लिए जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर पिता को हमेशा यीशु मसीह ने अपने जीवन से महिमा दी। और आज हम भी अगर बेटे और बेटियां हैं तो हमारे जीवन के हर एक जो भी हम करते हैं पूरे दिन में, उससे परमेश्वर पिता को महिमा मिलनी चाहिए। उनकी रोशनी जो है वो दूसरों के भी जीवन में प्रकट होनी चाहिए। आज मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप लोगों के जो घर हैं वो छोटी छोटी कलीसिया बन जाए, जहां पर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का सामर्थ हो। और पति पत्नी में, माँ बाप भाई बहनों में, सब में, घर के बड़े या सब में परमेश्वर का जो प्रेम है बांध के रखे, और परमेश्वर के वचन में आप सब लोग बने रहे, ताकि जब आप लोग बाहर निकले, चाहे आप अपने आसपास के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, चाहे आप लोकल चर्चेस में जब जाते हैं, आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने, आप दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बने। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में बुलाया कि हम ब्लेस्ड हो और दूसरों को ब्लेस करें और परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें। तो आइए हम वचन की रोटी की तरफ जाएंगे। हम भजन संहिता 119 को पढ़ रहे हैं, और हमने आज सिक्स स्टेंजा जो है उसको हम शुरू करेंगे। और ये सिक्स हिब्रू लेटर जो है वाव उसके अंडर है, और 41 to 48 वर्सेस तक यहाँ पे लिखा है। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा, और संकोच ना करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं, और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मैं तेरी आज्ञा की ओर, जिनमें मैं प्रीति रखता हूँ, हाथ फैलाऊंगा, और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे उद्धार देखते हैं, और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसके कारण उद्धार हम तक पहुंचा। वो फ्री गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में आया, और वो उद्धार आज हमें मिला है। और हम परमेश्वर के बारे में, खुदा ने अपने आप को वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया, रिवील किया, यीशु मसीह के द्वारा किया, कि वो इस संसार में आए, हमारे शर्म को, हमारी सारी गिल्ट जो हमारे गुनाह के कारण आती है, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए आज हम पर कोई भी जो दोष नहीं है, आज हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। बहुत बार शैतान हमारे कान में बार बार ये बातों को लेके आता है, और बहुत से लोग इस चीज से स्ट्रगल करते हैं कि हम सही करना चाहते हैं लेकिन हम बार बार फेल हो जाते हैं। और फिर हमारे अंदर गिल्टी आ जाता है, ऐसे गिल्ट आ जाता है कि हमने परमेश्वर को फेल कर दिया, हम अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं कर सकता। या लोग कई बार बहुत बिटर भी हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन हमें इन सब झूठ से अपने आप को अलग करना है। जैसे कि हमने देखा था, कल भी देखा था कि भजन संहिता जो 32 है, जबूर 32, उसमें लिखा हुआ है कि वो धन है जिनके जो गुनाह है वो बख्श दिए गए हैं। आज अगर हमने यीशु मसीह के वचन पर उन पर विश्वास किया है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए अपना लहू बहाया है, और हम उस अपने गुनाहों से माफी मांगते, उस फॉरगिवनेस को रिसीव करते जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है, तो हमारा खुदा के साथ विश्वास के द्वारा मेल मिलाप हो चुका है। आज हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। आज हमें उस फ्रीडम में चलना है। जब हम अपनी धार्मिकता स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं अच्छी बन के दिखाऊं या मैं अच्छा बन के दिखाऊं, वो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब कमी और कमजोरी में हैं आज अपने इस शरीर में। लेकिन विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह की धार्मिकता अपने ऊपर लेते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर होते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में ही हम धार्मिकता के फल लाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा परमेश्वर के आगे हम
धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें इस बात को अपने आप को बार-बार रिमाइंडर की तरह बार-बार याद दिलाना है कि नहीं, हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब हम पाप की गुलामी नहीं करेंगे, अब हम धार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे और वो हम अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह के द्वारा ही। और जब हम इस प्रेम को चख लेते हैं, जब हम इस बात को हम हमारे अंदर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती, क्लैरिटी आ जाती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुला लेते हैं, तो हम फिर उस खुशी को, वो आनंद को महसूस करते हैं और हम उसे अपने अंदर रख नहीं पाते। और तब हम वो सुसमाचार, प्रभु के प्रेम का प्रचार, शांति का प्रचार हम औरों के साथ करते हैं, ताकि जो प्रेम, आनंद, शांति हमने पाई है, वो दूसरे भी पाएं। आज देखें पूरे संसार में कितनी नफरत है, कितनी नफरत है। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, फिर वो दूसरे भी बदला लेते हैं। आज इतना हेट्रेड है, कोई किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता। और आज हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ कितना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बेकसूर लोग जो बस वो उनकी जिंदगी जो है यही है कि हम अपनी फैमिली के लिए हम कुछ बाहर निकले, काम करें, अपने घर के लोगों के लिए रोजी रोटी कमाएं। उनको आपस में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग मार देते हैं, सिर्फ यही देख लेते हैं कि ये है, ये है, अलग अलग उन्हें छांटा जाता है कि ये इस रिलीजन से है, ये इससे है, ये इससे है, और मार दिया जाता है। आज हमारे पास जो प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पल है कि हम दूसरों से प्रेम करें, पहले हम अपने खुदा से सबसे ज्यादा प्रेम करें और हम दूसरों से अपने समान प्रेम करें। तो आज हमारे अंदर वो यीशु मसीह का कंपैशन दिखना चाहिए, वो दया दिखनी चाहिए, वो जो प्रभु ने हमारे से कभी ना उसका टलने वाली करुणा है वो दिखनी चाहिए। तो हम वो वेसल है जो हम प्रभु का प्रेम, उसकी शांति जो है, हम इस संसार में फैला सकते हैं। आज मसीहियों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सचमुच कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को रखोगे। और ये बात यीशु मसीह ने बार बार कही। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम दूसरों को माफ करो, दूसरों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। आज हम ऐसा ना सोचे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, या मैं इससे नफरत करता हूं, मैं या इस कौम से नफरत करता हूं, या मैं इस कौम से नफरत करता हूं। आज हम लोगों को कौम से देखना बंद कर दे, उस रिलीजियस आइज से देखना बंद कर दे। हम उन्हें ये देखें कि वो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, प्रभु की स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, परमेश्वर के पर्पस के लिए बनाए गए हैं। और हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि हम उनकी मदद करें, कि वो इस अंडरस्टैंडिंग में आए कि उनकी पहचान किसमें है, उनकी पहचान उनके बनाने वाले में है। वो बुराई करने के लिए नहीं बने, एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं बने। आज हम सब, इसलिए खुदा ने हमें बनाया, हम उसकी भलाई को प्रकट करें, उसकी धार्मिकता, उसके गुणों को, उसकी पवित्रताई को। आज हमारे को बहुत जरूरत है, आज चर्च को जरूरत है खड़े होने की, कि हम किसी से भी नफरत ना दिखाएं। यहाँ तक जो लोग हमारे अगेंस्ट भी आते हैं, हम उनसे भी नफरत ना दिखाएं। अगर हम परमेश्वर के अगेंस्ट थे, गुनाहगार थे, खुदा ने फिर भी हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो क्या हम उनसे जो हमारे अगेंस्ट भी आते, क्या हम प्यार नहीं दिखा सकते? अगर हमें माफी मिली है, अनुग्रह मिला है, तो क्या हम दूसरों पे वो ग्रेस एक्सटेंड नहीं कर सकते? आज रिसीव करें, प्रभु के प्रेम को रिसीव करे, उसके अनुग्रह को रिसीव करे, उसकी दया को रिसीव करे, और इतना भर जाएं कि आप में से वो ओवरफ्लो करे। और चाहे जितनी मर्जी नफरत आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को आगे आप उंडेलिए, ताकि दूसरों की जिंदगी भी टच हो, प्रभु को वो जाने, यीशु मसीह के प्रेम को चखे, और उस भलाई के परमेश्वर के प्रेम में वो आ जाएं। तो आज का ये वचन है, मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा का वचन जब हमारे पास आता है, हमारे जीवन को बदलता है, क्योंकि ये सामर्थी वचन है।
बहुत ही सामर्थी वचन है, खुदा का वचन। इसने मेरी ज़िंदगी को बदला है, मेरे अंदर जितनी कड़वाहट थी किसी के लिए भी दूर की है। तो मैं विश्वास करती हूँ खुदा का वचन हम सबकी ज़िंदगी को बदलता है। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।